एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में संजना नाम की एक औरत रहा करती थी। संजना गरीब थी, लेकिन वह दिल के बेहद साफ और ईमानदार थी। संजना बर्गर बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। संजना द्वारा बनाए गए बर्गर सभी ग्राहकों को काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगते थे। संजना एक बर्गर की दुकान पर बर्गर बनाने और बेचने का काम किया करती थी, क्योंकि संजना के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह खुद की दुकान या खुद का ठेला खोल सके। इसलिए संजना अपने परिवार का खर्चा पानी चलाने के लिए इस दुकान पर बर्गर का काम किया करती थी। लेकिन संजना की जो मार्केट होती है वह अत्यंत खड़ूस और बेहद लालची होती है। संजना चाहे जितना अच्छा काम कर ले, चाहे जितना अच्छा उसके बर्गर सेल कर दे, लेकिन वह औरत हमेशा संजना को बिना किसी मतलब के ताने मारती ही रहती थी। अरे संजना, ये सब क्या है? देख उधर बर्तन कितने पड़े हैं, उधर ग्राहक तब से बर्गर मान रहे हैं और तेरा ध्यान कहाँ है? जल्दी फटाफट काम कर, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। जी जी मालकिन, अभी बर्तन साफ करती हूँ और मैं काम तो कर ही रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। क्या कहा तूने? मुझसे जवाब लड़ाती है? देख संजना, जब भी मैं तुझसे कुछ बोलूँ तो हाँ मैं जवाब दिया कर, ठीक है ना? अगर मुझसे ज्यादा जबान चलाएगी तो एक दिन मैं तुझे निकाल दूंगी। मालकिन, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप देखती हो कि मैं कितनी लगन से और मेहनत से काम करती हूँ। आप देखिए कितने सारे भीड़ हैं जो कि मेरे द्वारा बर्गर के दीवाने हैं। आप मेरे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती। क्या तेरी रिस्पेक्ट करूँ मैं? तू मेरे दुकान पे काम करती है, मैं तेरे यहाँ काम नहीं करती, समझी? बड़ी आई हमारी रिस्पेक्ट किया करो। मालकिन, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैं आपके व्यवहार से तंग आ गई हूँ। अगर मेरे कोई काम में कुछ कमी है तो मुझे बताइए। देख संजना, तेरा बहुत हो गया, इतना मुझे बर्दाश्त नहीं है। तू मुझसे फालतू जवान मत लड़ाया कर। और ये बर्गर इतने कम क्यों बचे? ग्राहक देख कितने हैं, जल्दी जल्दी बना। मालकिन, वो सामान खत्म हो गया है। मैंने आपसे कल सामान बोला था लाने के लिए, आप लाई नहीं। क्या कहा तूने? मुझे बोला था सामान लाने के लिए? कब बोला था? और तूने मुझे सामान लाने के लिए बोला क्यों? पैसे लेकर खुद लेकर आना चाहिए था। नौकर तू है या मैं? हाँ मालकिन, लेकिन उस दिन आप बोल रहे थे कि आप जा रहे हो तो आप ही सामान लेके आओगे। झूठ झूठ मत बोल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तूने मुझसे बोला ही ना होगा। आजकल मैं देख रही हूँ तेरी बहुत लापरवाही हो रही है काम में। मुझे ऐसा करना चाहिए कि तुझे निकाल ही देना चाहिए। संजना मालकिन के व्यवहार से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। मालकिन हमेशा उसको बेमतलब काम से निकालने की धमकी दिया करती थी। संजना को भी आज गुस्सा आ जाता है और वह मालकिन से कहती है, हाँ मालकिन, मुझे निकाल दीजिए। मुझे भी आपके यहाँ काम नहीं करना जहाँ पर मेरी इज्जत ही ना हो। क्या तेरी ये मजाल? तू मुझको जवाब देगी? निकल, अभी काम छोड़कर निकल। संजना को मालकिन काम से निकाल देती है। संजना उदास होते हुए घर आती है। घर पर सभी उसे देखते हैं। घर पर सभी यही सोच रहे होते हैं कि आज संजना दोपहर को ही काम से वापस कैसे आ गई। तो यही कारण उसकी जो सासू माँ रहती है वह संजना से पूछती हैं, अरे संजना बेटा, आज तुम दोपहर को ही काम से बाहर आ गई, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम्हारे मालकिन ने तुम्हें छुट्टी दे दी है? हाँ संजना, क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई। जी वो मैंने काम छोड़ दिया है। क्या कहा? काम छोड़ दिया है? मगर क्यों? तुम तो जानती हो अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो ही रही है, अभी मैं पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ। फिर तुमने काम क्यों छोड़ दिया? अजय वो बार बार मुझे घर से काम से निकालने की धमकी देती रहती। मैं चाहे कितना ही अच्छा काम कर लूं, वह मुझे हमेशा ही सुनाती रहती। और आज तो हद ही हो गई। एक तो सामान भी लेकर नहीं दिया, ऊपर से मुझे ही सुनाने लगी और वह काम को लेकर निकालने की धमकी भी दे रही थी। तो बस मैं काम छोड़कर ही आ गई। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और काम कर लेंगे, तू परेशान मत हो। हाँ संजना, तुम परेशान मत हो, मेरी तबीयत पहले से अब काफी अच्छी है, हम कोई और काम कर लेंगे। पापा पापा, हम कोई और काम क्यों करें? आप और मम्मा
बर्गर बनाने का ही काम क्यों नहीं करते? मम्मा इतने स्वादिष्ट और लजीज बर्गर बनाती हैं। अगर मम्मा खुद तक ठेला लगाकर बर्गर बेचेंगे तो देखना हमारी बहुत कमाई होगी। बेटा तुम्हारा आइडिया तो बहुत सही है, लेकिन हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से कि हम ठेला और बर्गर का सामान दोनों खरीद सकें? हाँ बेटा, हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे संजना बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। फिर माँ जी, पैसे का इंतजाम कैसे होगा? बेटा, मेरे पास पुश्तैनी जेवर रखे हुए हैं, सो जाता कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएंगे। और देखो, अब समय आ रहा है कि उनका कुछ उपयोग किया जाए। हाँ माँ, तुमने सही कहा। हम उन जेवर को सुनार के पास रख कर कुछ पैसे उधार ले लेंगे और उनसे अपना काम। बिल्कुल सही कहा तूने। अब एक काम कर, तू जा और ये जेवर सुनार के पास रख कर आ, और जो पैसे मिले उसमें बर्गर और ठेला का जो भी सामान बर्गर बनाने के लिए चाहिए वो तुम लोग खरीद लो। संजना और संजना का पति बोला अपनी माँ से जेवर ले लेते हैं। जेवर लेने के बाद संजना और बोला एक अच्छी सुनार की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर वह मोल भाव करते हैं और उसका दाम पूछते हैं। सुनिए भाई साहब, ये जो गहने हैं हमें कुछ ही दिनों के लिए आपके पास गिरवी रखना है। इनका कितने से कितना पैसा हमको मिल सकता है? देखिए भाई साहब, इसमें आपको 90 से 1 लाख के बीच में रुपए मिल जाएंगे। आपको कितना चाहिए बताइए? और भाई साहब, ब्याज क्या रहेगा? देखिए भाई साहब, ब्याज जो मार्केट में चल रहा है 3-4% उसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, हम इसको 6 महीने के लिए आपकी दुकान पर रखना चाहते हैं और हमें 80,000 रूपए चाहिए। क्या हो जाएगा? हाँ भाई साहब, हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर गहने रख कर लेना पड़े करवा लीजिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। दुकानदार संजना और भोला को उनके गहने के सारे पैसे दे देता है। संजना घर आकर खाना बनाती है और खाना खाकर सभी परिवार के सदस्य सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और संजना और भोला उन गहनों के पैसों से एक पुराना ठेला और बर्गर बनाने का सारा सामान खरीद लेते हैं। उसके बाद संजना और भोला बर्गर बेचने का काम करते हैं। चूँकि संजना पहले से मालकिन की दुकान पर काम किया करती थी, इसलिए सभी ग्राहक उसे जानते थे। देखते ही देखते संजना के ग्राहक बढ़ जाते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देखते ही देखते ऐसे समय बीतता है और संजना के पास पैसे इकट्ठे होने लगते हैं। उनका घर परिवार भी अब अच्छा चल रहा होता है। संजना और भोला एक दिन जाते हैं और जो गहने रखे हुए थे उनको भी उठा लेते हैं। माँ जी, ये लीजिए, जो गहने हमने 6 महीने पहले रखे थे वे हमने उठा लिए हैं और अब भी हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बेटा, खूब तरक्की करो, मेरा तो यही आशीर्वाद है। उस दिन के बाद से संजना और संजना का पति भोला दोनों बर्गर का ठेला लगाते और बर्गर बेचते, जिससे उनका परिवार का पालन